उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 नवनिर्वाचित सांसद गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2 साल से अधिक की जेल की सजा हो सकती है। उनकी संसदीय सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। इन सांसदों में 5 समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, जबकि एक नगीना सीट से जीते आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी है। अब ये अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे नगीना के निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भी है। इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। इनमें से 4 में उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं। अगर किसी भी मामले में उन्हें 2 साल की सजा होती है तो चंद्रशेखर की सांसदी चली जाएगी। बता दें कि चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। इन नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी। उनके नामांकन से वोटिंग के बीच भी बार बार विवाद खड़े होते रहे। इसके चलते उन्होंने नामांकन का एक और पर्चा भी दाखिल किया था। अफजल की जीत हो गई, लेकिन उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें से गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में पहले भी उन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है। अब इसके चलते उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस केस में थोड़ी राहत मिल गई। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट लंबित है। अगर कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तो अफजल की भी सांसदी जा सकती है। ऐसे ही आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 आपराधिक मामले लंबित है और यदि उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो वो अपनी सदस्यता खो देंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद, उनके खिलाफ NRHM घोटाले से संबंधित 25 मामले दर्ज हुए। ये उस समय हुआ जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं 3 और सांसदों के नाम। इधर भाजपा की मेनका को हराकर सुल्तानपुर से जीतने वाले रामभुआल निषाद 8 मामलों में आरोपी हैं। इनमें से एक गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है। इसी तरह वीरेंद्र सिंह जो चंदौली से सांसद चुने गए और इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद, उनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज है। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के खिलाफ सभी केसेस के बारे में बताया। इन सभी के खिलाफ ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर किसी भी केस में नेताओं को सजा मिलती है तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। अब इस बीच चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार तीसरे नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें 19 पर अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण यानी हेट स्पीचेस जैसे गंभीर आरोप भी हैं। सबसे गंभीर आरोप का सामना करने वाले मंत्रियों में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शिक्षा और विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार। दोनों पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से जुड़े मामले दर्ज हैं। ADR की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 5 मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले हैं। इनमें ठाकुर, मजूमदार शामिल है। बंदी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम का नाम भी सामने आया है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।